हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए बेटे, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ स्पेशल बात करते हैं। देखो, आज हम लोग इस वीडियो में जो हमारा प्यारा एनसीईआरटी है, ये जो प्यारा एनसीईआरटी है, इसकी बात करेंगे कि इस एनसीईआरटी बुक को हम कैसे पढ़ें, कैसे जो है सो इसको अच्छे से लर्न करें, और जो रैंकर्स होते हैं, जो अच्छे स्कोर करते हैं, वो इस बुक को किस तरह से पढ़ते हैं, इसी से कंसर्निंग हम लोग आज बात करेंगे। देखो बेटा, एक जनरल प्रोवर्ब है, वन बुक मेनी टाइम्स, नॉट मेनी बुक्स वन टाइम। ठीक है, एक अच्छी किताब को यदि आप बार बार पढ़ते हो तो उसके अंदर का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो बार बार पढ़ने से वो चीज हमें अंडरस्टैंड हो जाता है, समझ में आने लगती है। और यदि बहुत सारे बुक्स हैं, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके कभी ये चैप्टर, कभी वो चैप्टर, कभी ये, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए एक बुक को अगर बार बार पढ़ें तो ये हमेशा अच्छा माना जाता है। और हम उसी से कंसर्निंग जो एक बुक जो हम बार बार पढ़ें, उसी में आज हम लोग कुछ एनसीईआरटी की बात करते हैं। देखो, एनसीईआरटी जो है अपने आप में एक ग्रेट बुक है। ठीक है, बहुत मतलब ये, क्योंकि ये एक पतली सी किताब है और इससे जो है सो सारा इंफॉर्मेशन इसी से हमें, खास करके बायोलॉजी की का जो ये दो है, अब तो धीरे धीरे ये और भी पतला हो रहा है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स हट गए हैं। तो ये जो दो पतली सी किताब है, इसी में से जो 50% क्वेश्चन जो नीट का है वो आता है। और इस तरह से तो इस पतली सी किताब में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है, इतना कम्पैक्ट इंफॉर्मेशन है कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इस पर कमांड करना पड़ेगा। और ये जो भी इंफॉर्मेशन इसमें है, काफी कम्पैक्ट फॉर्म में है, और इसके मीनिंग छुपे हुए हैं अंदर में। और देखो, इसमें जो है ना बहुत सारे लाइन, वर्ड्स, ये सब भी काफी टफ हैं, जिनको कि समझना उतना आसान नहीं है। इसीलिए इसको मैंने इनके वर्ड्स, लाइन, जो पैराग्राफ है, ये सब अच्छे से समझना। तो ये जैसे हमने बताया कि एनसीईआरटी जो है या कोई भी बुक, एक बुक को बार बार पढ़ना है। और लोग नॉर्मली कहते हैं कि हमने एनसीईआरटी को इतने बार पढ़ा, इतने बार पढ़ लिया। तो एनसीईआरटी का पढ़ना और एनसीईआरटी को लर्न करना काफी अंतर है। ठीक है, तो इसीलिए एनसीईआरटी को बार बार पढ़ते रहना है। और जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो, देखो, यदि आप किसी चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप उसको बहुत धीरे धीरे पढ़ो। एनसीईआरटी हमेशा स्लो में पढ़ना है, बहुत फास्ट नहीं कि धड़ 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 करके हमने जो है सो ये पूरे पेज को पढ़ लिया और समझ में कुछ नहीं आया। तो एनसीईआरटी के एक एक लाइन को अच्छे से धीरे 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 पढ़ो। और जब भी आप पढ़ो तो अपने पास में पेंसिल या हाइलाइटर या मार्कर जो भी है उसको रखो, ताकि जो वर्ड, जो लाइन आपको टफ लगे वहां पर आप अंडरलाइन करते जाओ, और जो आसानी से आपको समझ में आ गया वो आ गया, जो थोड़ा सा भी टफ लगे उसको हाईलाइट करते जाना है, ताकि सेकंड टाइम जो है, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ये हम उसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, देखो, अब जहां कहीं भी पढ़ते हो, जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हो, चाहे स्कूल में, चाहे कोचिंग में, ऑनलाइन, ऑफलाइन, जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, वहां पर जो भी आपको जो कंटेंट मिलता है टीचर से, उसके बेसिस पर या उस चीज को आप घर पे आकर के एनसीईआरटी से उसको कोरिलेट करो। एक एक लाइन अच्छे से उसको पढ़ करके उसको समझने की कोशिश करना है। और यदि आप पहली, फर्स्ट, सेकंड राउंड में अगर आप 40 से 50% तक भी एनसीईआरटी के कंटेंट को समझ लेते हो तो कम नहीं। अगर आप 50% तक अगर आप फर्स्ट सेकंड राउंड में पढ़ लेते हैं तो बाद में 2, 3, 4 राउंड पढ़ते पढ़ते आपको 80, 90, 100% तक हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कोई ये नहीं है कि धीरे 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 ये बार बार आपको ये चीज ये पढ़ना है। अच्छा, जो भी आपको टफ वर्ड लगे एनसीईआरटी में, जहां कहीं भी कोई लाइन, कोई पैराग्राफ, कोई ये लगे, तो उसको आप या तो टीचर के हेल्प से या फिर आप गूगल से या चैट जीपीटी से उसको आप सिंपल लाइन में, सिंपल वर्ड्स में आप उस बुक के किसी साइड में आप उसको मेंशन करो। और ये जो सिंपल फॉर्म है ये आपके अपने लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि आप उसको इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, जिस किसी में जो आपके लिए कन्वीनियंट हो वो आप करो। और उसके लिए जो है सो आपको साइड में मेंशन करते जाना है स्टिकी नोट्स के फॉर्म में। और अगर हो सके, यदि कंटेंट कुछ ज़्यादा है इंफॉर्मेशन, तो एक्स्ट्रा पेज भी आप वहाँ पर अटैच कर सकते हैं अपनी ओर से। ठीक है, ये सब जो है सो आपको करते रहना है। देखिए, अब इसके बाद है कि जब भी आप, मैंने कोई भी चैप्टर जब एनसीईआरटी का एक बार, दो बार, तीन बार अगर पढ़ लेते हो, तो अब उसके बाद क्या करना है, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक्स होते हैं या फिर मान लो जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको कीजिए। देखो, केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चंस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो इसीलिए आप
थ्योरी पहले अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन करने के बाद जो भी आपको, मान लो कि क्वेश्चंस करने के बाद जो भी उसमें से हमें गलत मिला, जो क्रॉस चेक करने के बाद, तो जितने क्वेश्चंस गलत हो गए हैं उन क्वेश्चंस से रिलेटेड जहां कहीं भी आपने गलती किया उसको फिर आप वापस थ्योरी में आकर के कोरिलेट कीजिए। समझ में आ रहा? देखो, पहले फॉरवर्ड, पहले हमने थ्योरी पढ़ा, क्वेश्चन किया, फिर बैकवर्ड, क्वेश्चंस जो हमसे गलत हुआ है उसको थ्योरी में आकर के देखा, ठीक है, कि कहां हमने गलत किया, थ्योरी क्या कह रहा है और हमने किस में टिक लगा दिया। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड चलते रहना, ताकि इससे आपका जो है धीरे 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 कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और जब आपको एनसीईआरटी पर अच्छे से कमांड हो जाए किसी चैप्टर पर, तब क्या करो कि उस चैप्टर से कंसर्निंग, उस चैप्टर या टॉपिक का आप क्वेश्चंस रेज करो, खुद क्वेश्चंस रेज करो, और ये क्वेश्चंस हाउ, व्हाई, व्हाट लगा लगा करके क्वेश्चन बनाओ, कि देखो कि हाँ ये फेनोमेनन अगर है तो ये कैसे हुआ, हाउ, ये जो है ये प्रोसेस यहां पर है, ये किस तरह का है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आप रेज करेंगे, बल्कि हम तो यहां तक कहेंगे कि जब आपका उस कोई चैप्टर कमांड हो गया, अच्छे से आप थ्योरी पढ़ लिए, तो आप उस चैप्टर के सेटर बन जाओ और उस चैप्टर से आप 25-50 क्वेश्चन निकालो, खुद रेज करो क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चंस को रेज करेंगे यानी उस चैप्टर का आप सेटर बन जाएंगे, और ऐसा मन में ठान लो कि हमको इस चैप्टर से 25-50 क्वेश्चन ऐसे बनाने हैं जो मोस्टली बच्चे से नहीं हो। तो जब इस तरह से एनालाइज करके आप उस चैप्टर का क्वेश्चन सेटर बन जाएंगे, क्वेश्चंस बनाना जब आप सीख जाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो चीज आपका धीरे 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 फुल कमांड हो जाएगा एनसीईआरटी, ठीक है। और जब आपको ये सारी चीजें हो जाएं, तो आप एक बार हर चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करो। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से क्या होगा, देखो उसमें आपको हर तरह के क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं, शॉर्ट टाइप भी हैं, लॉन्ग टाइप भी हैं। तो मोस्टली बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते हैं कि सब्जेक्टिव हम क्यों करें जबकि हमें ऑब्जेक्टिव इसे मतलब है। तो लेकिन होता क्या है कि अगर आप जब सब्जेक्टिव किसी चीज को अगर आप लिख लेते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव बनाना तो आसान है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में हमेशा रियल टेस्ट सब्जेक्टिव से ही होता है, और खास करके जो 12th के बच्चे हैं जिनको कि आगे बोर्ड में अपियर होना है, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि जो हर एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के एक एक जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के उसको सॉल्व करें। और ये सब जितनी भी बातें बताए हैं वो केवल बायो से ही कंसर्निंग नहीं है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हर सब्जेक्ट के लिए आप इस तरह से करेंगे एनसीईआरटी को। यदि आप देखो, और जब तक आपका एनसीईआरटी का थ्योरी, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कमांड नहीं होगा, तो उससे बेस्ड आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। और यहाँ तक मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को अगर अच्छे से लर्न करके ये करें तो आईआईटी तक पहुँचना तो आसान होगा। और मेडिकल के स्टूडेंट का तो अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना तो है ही, अगर एनसीईआरटी फुल कमांड है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कोई भी हो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप जो भी कर लें, लेकिन एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपके कमांड में होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग इसी पर एनसीईआरटी पर बात किए। यदि ये आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करना, बताना कि यह कैसा लगा, ठीक है। तो आज इतना ही। थैंक यू बेटे, थैंक यू।